चौथी रात का इंतजार। साल 1993 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरसी में एक पुराना घर था। मिट्टी से बना हुआ, टूटी खिड़कियां और लकड़ी का भारी दरवाजा जो रात को खुद ब खुद चरमराता था। उसी घर में सविता नाम की एक नवविवाहिता आई थी। वो अपने पति विनोद के साथ अभी 4 दिन पहले ही ब्याह कर इस घर में आई थी। गांव वालों में एक अजीब सी मान्यता थी जिसे हर कोई मानता तो था, मगर खुलकर बोलता नहीं था। कहा जाता था कि गांव के नए दंपति को अपनी शादी की चौथी रात घर में अकेला नहीं रहना चाहिए। बहुतों ने इसे पागलपन कहा, कुछ ने मजाक, लेकिन हर किसी की आंखों में एक दबी हुई सहम थी जब ये बात होती। सविता को शुरू में ये सब अंधविश्वास लगा। शादी की पहली 3 रातें खुशी और थकावट में बीतीं। रिश्तेदार धीरे धीरे चले गए। तीसरे दिन की शाम को सविता ने अपनी सास से पूछ ही लिया, अम्मा, ये चौथी रात वाला क्या चक्कर है? अम्मा का चेहरा एकदम उतर गया। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, चौथी रात को कोई दरवाजा मत खोलना कि कोई भी आवाज आए, चाहे विनोद ही क्यों ना पुकारे, बाहर मत जाना। कुछ भी हो जाए, सिर्फ दीपक जलाए रखना और भगवान का नाम लेते रहना। सविता को अजीब लगा, मगर उसने सिर हिला दिया। विनोद ने भी उसे समझाया कि गांव में पुराने डर हैं, पर कोई सच नहीं है, सब मन का वहम है। उसने हंसते हुए कहा। चौथी रात आ गई। सविता और विनोद को गांव के बाहर अचानक एक जरूरी काम से जाना पड़ा। खेत में आग लग गई थी और बुजुर्ग घर में अकेले थे। विनोद को बाहर जाना ही था। सविता को साथ चलने के लिए कहा गया, लेकिन सास ने मना कर दिया। बेटी को घर में ही रहने दो, दीप जलाकर, चौथी रात है आज। सविता थोड़ा डरी, पर जिद करके विनोद निकल गया। रात के करीब 10:30 बजे होंगे। घर में अकेली सविता एक दिया लेकर बैठी थी। हवाएं तेज थीं, खिड़कियां बार बार खुलती बंद होती। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो रामचरितमानस की चौपाइयां बुदबुदा रही थीं। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। सविता, सविता, दरवाजा खोलो। सविता ने जो बताया वो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। विनोद उस रात खेत से सुबह 4 बजे लौटा था और वो कभी घर आया ही नहीं था रात को। गांव के बुजुर्गों ने कहा, चौथी रात उसे हमेशा एक चेहरा चाहिए, नया, मासूम और अकेला, जो उसकी पुकार